कभी कभी हम सिर्फ चल रहे होते हैं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा कुछ महसूस हो रहा होता है। मैं हूँ आपकी अपनी शाबानो और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ ठंड भी थोड़ी थोड़ी कोजी लगती है। आज हम जा रहे हैं भाई साहब क्रिसमस मार्केट। और ये जो क्रिसमस मार्केट है ये सिर्फ एक क्रिसमस मार्केट नहीं है, ये एक फीलिंग है, लाइट्स, लोग और वो सुकून जो हम अक्सर ढूंढ रहे होते हैं। जैसे जैसे मैं मार्केट के करीब जाती जा रही हूँ ना, लाइट्स और आवाज़ें वैसे ही क्लियर होती जा रही हैं और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। हर तरफ रोशनी, लोग, गरम कप्स पकड़े हुए, फेसेस पे थकन और उसके साथ साथ सुकून। यहाँ हमें नज़र आता है कि भाई एक मैजिशियन अपनी अदाकारी से लोगों को बहला रहा है। हर चेहरा क्यूरियस है और हर ट्रिक के साथ साथ लोग हंस रहे हैं, शौक हो रहे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे बन गए हों। इस मोमेंट में मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैजिक सिर्फ ट्रिक्स के नाम का नहीं होता। मैजिक्स वो होता है जहाँ पे सारे स्ट्रेंजर्स एक दफ़ा आपकी जो ट्रिक हैं उसके ऊपर मुस्कुराएं, उसके ऊपर हंसें। और मज़े की बात थी कि ये मैजिशियन हर बंदे को अपने साथ इंगेज कर रहा था और ऑब्वियसली सारे लोग अपनी सारी टेंशनें भुला के यहाँ पे इसकी ये ट्रिक्स एंजॉय कर रहे हैं। एंड यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। Maria, was hast du da gemacht? War mir zu schwer. Naja, also das ist ein Ding jetzt. Schau mal, was da mit dem Regenschirm jetzt passiert ist. Ach, hier, schau euch das an. Jetzt hängen die ganzen bunten Tücher. Ein Regenschirm. Ja, Leute, das ist Zauberei, ich sag's euch. Und ein Handgeklapper für Alia. Tschüss. यहाँ पे हमें नज़र आई भाई साहब एक छोटी सी झोंपड़ी, लेकिन अंदर बहुत कुछ बसा हुआ। छोटी छोटी चीज़ें प्यार से सजाई हुई, हर डेकोरेशन के पीछे मेहनत भी है और ऑब्वियसली कोई ना कोई कहानी भी होगी। ये स्टॉल सिर्फ चीज़ें बेचने के लिए नहीं होता, ये किसी के ख्वाब होते हैं जो रोशनी के साथ चमक रहे होते हैं। और ये देख के ऐसा लगता है कि ये खुशी के साइज़ बड़ा होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराती हैं। इस चीज़ का मेरे लिए कोई सेंस नहीं बन रही थी, बट येस, इट वाज सो गुड टू सी सच स्मॉल स्टॉल्स। और फिर उसके बाद मुझे एक घर ऐसा नज़र आया जिसके अंदर कैंडल्स ही कैंडल्स थी। लेट मी शो यू। हर कैंडल जो थी वो अलग शेप की थी, कहीं पे स्मूथ सा कर्व था तो कहीं पे बहुत ज़्यादा शार्प सी लाइंस थी। कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ मोल्ड करके बनाई गई हैं, हाथ से बनाई गई थी। अगर मशीन से होती तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल परफेक्ट होती। लाइक दिस इज़ मॉस्क स्ट्रक्चर जहाँ तक मुझे लग रहा था। मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई डोंट नो। ये रोशनी रैंडम नहीं लगती, लगता है जैसे हर चीज़ सोच समझ के रखी गई हो। और इस स्टॉल के ऊपर खड़े होके ऐसा लग रहा था कि भाई आंखें खुद बहुत स्लो डाउन हो जाएं और हर चीज़ को देखें, पकड़ के उसको फील करें कि मेहनत है ना। और ये इन लोगों का क्रिसमस ट्री था। मज़े की बात ये है जो ज़्यादातर यहाँ पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ना, वो कैंडल्स ही होती हैं। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, अगर किसी को गिफ्ट करने की कुछ समझ नहीं आ रही तो वो प्यारी सी जो फ्लोरेसेंट कैंडल होती है वो दे देगा, कुछ डेकोरेशन पीस टाइप बना हुआ कैंडल दे देगा। मतलब जर्मनी में कैंडल्स का ट्रेडिशन वैसे ही बहुत पुराना है। हर क्रिसमस सीज़न में लोग अपने अपने घरों में, मार्केट्स में कैंडल्स लगाते हैं, उनको कैंडल्स से सजाते हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं होती, ये कैंडल्स उनके लिए एक सिंबल होता है उम्मीद का, वार्मथ का और फैमिली की गैदरिंग का। हर शेप, हर डिज़ाइन अपना अपना मकसद लिए बैठा होता है।
सो कुछ सिंपल होते हैं, कुछ पीसफुल होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं और कुछ फेस्टिव होते हैं। और जब ये रोशनी ग्लो करती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह एक सॉफ्ट मैजिकल फीलिंग में धूप हो रही हो। उसके बाद मुझे दिखा एक कोना, एक ऐसा कोना जहाँ बच्चे जो थे वो छोटे छोटे टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। और मे बी आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा हो कि ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो यस, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई जहाँ पे मैं बच्चों को देख रही थी जिनको ना कोई जल्दी है ना कोई टेंशन है, बस इमेजिनेशन है। वही खुशी जो हम कभी बहुत आसानी से महसूस कर लेते होते थे किसी ज़माने में। और इस सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि खुशी सीखनी नहीं होती, याद करनी होती है। और यहाँ पे एक रैंडम सा एक झोंपड़ा बना हुआ था, वहाँ पे एक बंदा पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे इसका जो आउटफिट था वो बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा था। लाइक अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने, जिस तरह पुराने ज़मानों में नहीं लोग होते थे उस तरह के टाइप के। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। मज़े की बात यह है कि सुबह मेरी असाइनमेंट्स की डेडलाइन थी, उसके बाद ओब्वियसली हमें 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होने वाली थी। और मैं यहाँ पे ऐसे कोई चिल मिल कर रही हूँ जैसे मुझे भी कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी की। और वैसे भी ज़िंदगी कभी सिंपल होती भी नहीं है, कभी हर्डल्स आते हैं तो कभी लोग आप लोगों के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब, मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि जो लोग अपनी स्पीड पे चल रहे होते हैं ना, जो अपने वक्त और पैशन पे फोकस करके चल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो एक जगह पे रुके हुए नहीं है तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। लेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब आप ट्राई करना ही छोड़ देते हो, जब आप बिल्कुल ही हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाते हो कि भाई हमसे नहीं होगा। तो मैं तो कहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस गैदर करने आई हूँ, तो आप लोग भी उठाओ अपना कॉन्फिडेंस, अपनी रोशनी ढूंढो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ आपके लिए ही यूनिक है। अगला बंदा तो उसको ओब्वियसली देख के सुन के या तो बॉदर ही नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, इस तरह नहीं, इस चीज़ को इस तरह करो तो ये हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो यस, यहाँ पे बहुत ही यूनिक किस्म के स्नैक्स, हॉट डॉग्स बन रहे थे और बड़े यूनिक तरीके से बन रहे थे, हिलते जुलते झूले टाइप चूल्हे के ऊपर। तो इसलिए आई रिकॉर्डेड इट। यहाँ पे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मैं शौकी मार के थोड़ा अपना आईफोन का कैमरा चेक कर रही थी। मतलब शशका चेक कर रहे हो आप लोग, शशके के ही सारे पैसे हैं, बाकी बातें छोड़ दो। यहाँ पे मुझे मिला एक सरप्राइज़, क्योंकि इसका शशका मारते हुए मैंने देख लिया सेंटा क्लॉज। मैंने कहा ओ भाई साहब, क्या मतलब यहाँ पे सेंटा क्लॉज इन द स्काई वाला सीन होने वाला है। मुझे ये बात नहीं पता थी और मैं बिल्कुल रैंडमली घूमने के लिए आई थी। एंड यस, मैंने फटाफट से मोबाइल बंद किया और गूगल पे सर्च किया, अपनी जगह, अपनी लोकेशन डाली और उनको बताया कि, उससे पूछा बल्कि कि भाई साहब ऐसा कोई शश का प्रोग्राम होता है कि सेंटा क्लॉज फ्लाई करता है आपका स्काई में इस जगह पे। तो उन्होंने कहा हाँ होता है 5 बजे और 7 बजे, और अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 6:30। तो इसमें 5 बजे वाला मैंने मिस किया था, बट 7 बजे वाला मैं देख सकती थी। सो येस, वी विल वेट फॉर इट। यहाँ पे मैं वेट करने लग गई। ये छोटा सा वेटिंग एरिया टाइप बना हुआ है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। हर चेहरा अपनी अपनी कहानी के साथ, किसी ने मुश्किल वक्त देखा है, किसी ने छोटी सी जीत देखी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बस इन सब में खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि यहाँ एक बात तो क्लियर है कि हम सब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन्नू चुक लो, जिदी गल सुन लो, ओही कोई ना कोई मुसीबत नीचे। मेरी पंजाबी खैर, बट ये सीन मुझे ऐसे याद करा रहा था कि भाई साहब ज़िंदगी तो किसी की भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोच जो है, हमारा जो एटीट्यूड है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इसी दौरान 7 बज गए एंड इट्स टाइम कि यस, वी आर विटनेसिंग द मोस्ट अमेजिंग थिंग। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ कि सारे लोग अचानक ऊपर देखने लग गए, और फिर मुझे समझ आया कि ओह यस, अब तो टाइम हो गया। और मार्केट बिल्कुल क्वाइट लग रही थी, और ऊपर से ये कोई भाषण दे रहा था जो कि समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आवाज़ नीचे क्लियर पहुंच नहीं रही थी, काफ़ी ऊंचा था ये। बट उस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन हो रही थी कि हम कब सोचना छोड़ देते हैं कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं।
जब हम बच्चे होते थे ना तो मूवीज़ वगैरह में ये फ्लाइंग सेंटा क्लॉज जो थे ये बड़े मेस्मराइज करते थे और ऐसा लगता था कि ये हवा में फ्लाई कर रहा है, यू नो। बट जैसे जैसे बड़े हुए तो पता लगा कि भाई हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, ये इलॉजिकल चीज़ें तो कुछ भी नहीं होती, मैजिक वैजिक ये वो। तो यस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई स्वेयर, बहुत मज़ा आया। एंड येस, दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। यहाँ पे जैसे जैसे सेंटा क्लॉज वापस आ रहा है वैसे वैसे मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मैं फिर आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।